बच्चा बचपन में देखिएगा कि टकराते थे तो कुकुर लड़ता खेलते थे, टकरा के नहीं एक भी दौड़ कपड़ा लड़ा नहीं तो कुकुर कर दिए इतनी टकरा के तन देखो बर्बादी स्थिति क्या होगा था। इस चीज को ध्यान दिए, या तो एगो फिल्म बन गया नहीं तो एगो पानीपत का युद्ध हो गया, दोनों देखिएगा हो सकता है। जैसे गेट छेकाई जो लड़कियों लोग का जो देखिएगा गेट छेकाई जो पैसा दिया जाता है, द्वार छेकाई, हाँ द्वार छेकाई जो ना घर में अगर पातर हो कि अगर 4 गो बहनी हो तो एगो बहनिया जिंग लग रही कि अहिया तो भैया या भौजी हमारे के छेकाई नहीं, ऐसा ये देखिएगा स्थिति होगा कि ऊंचाई में क्या आता है जम कर खिलाएगा, आने में पौना बैठ के ना तो जीजा एक ले ली थोड़ा सा बढ़िया से खल दिया। खिलाने का आइडिया क्या है, जब देखिएगा शुरुआत में आदमी भाग देना, लास्ट में जब उनका पेट भर गए बैठे चावल से तो एगो पीस ले ली, एगो पीस खाली बढ़िया से कहिए कि नहीं मान सामान देता है, ये आइडिया है। शुरुआत में कुछ भी नहीं गिरा। कभी कभी जो हो जाता है कि बच्चा जगला सर पे देखिएगा चल गए किनारे पर, देखिएगा दूसरा साइड में जो खटिया लगा के सुतल बना वो जिंगे देखिएगा सुसु करके चले, सुबह बोले जागा था कौन तो नींबू के पानी पियो ले रहती है। 5 रुपया अगला दिन नींबू फिर खरीद के लिए पिए हो जाए। उसी तरह यहाँ दूर से अगर किसको मारना चाहेंगे लगे जल्दी नहीं लगे, नहीं टकराएगा नहीं, लेकिन हेकरा के हेत करके गुल्ली डंडे जैसे ऐसे अगर की मारी अगर समांतर रहता है इसी तरह रहता था कभी टकरा पता नहीं तो वर्षा होता नहीं होता। अगर यही तरह गेंद याद कलर की नहीं जाते 2 पैसा नहीं तो तुझे नहीं जाते, अब बहनी जी के बिना दिले पैसा जल्दी देंगे, ऐसा देखिएगा देना ही पड़ेगा। याद कीजिएगा जैसे पंडित जी लोग देखिएगा इधर से प्लस के जोड़ लिया इधर से माइनस, तो यहाँ बच्चा बाहर खड़ा हो जा, बचिया माइनस खड़ा हो जा, गुरु हाथ देती 4 चक्कर लगा लगे, 4 चक्कर ऐसे लगावे चालू कर देना। अरे तब वो भोर आ गया अगर 5 बजे लगा शॉर्टे कट हो गया, चल गया। बड़ी बूंद बनकर गिरता है, बताइए किसके कारण पृथ्वी पर ही आता है ऊपर कहने जाता है, गुरुत्वाकर्षण। चलिए ठीक है, बताइएगा कि वर्षा मापने के यंत्र को बताइएगा क्या कहते हैं, समान वर्षा वाले आइसो हाइट ना, वर्षा वाला को आइसो हाइट कहते हैं ना। चलिए बताइए ऊपर जाने पर आर्द्रता का बताइएगा क्षमता बताइएगा सापेक्षिक क्षमता क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ना। चलिए ठीक है, चलो बताइए ऊपर जाने के बाद क्या होता है, ठंडा या गर्म, ठंडा, नीचे गर्म ना। चलो बताइएगा कि सागरों पर वर्षा ज्यादा होता है या फिर ये सागरों के तटों पर ना। चलिए बताइएगा, चलिए ठीक है, बताइएगा कि किसी भी महाद्वीप के आंतरिक भाग में वर्षा ज्यादा या आंतरिक भाग में कम होता है ना। चलिए बताइएगा कि कम वर्षा मरुस्थल पर या पर्वत या फिर मरुस्थलीय स्थल पर और फिर पर्वतीय स्थल दोनों पर जो होता है। चलिए बताइएगा कि ज्यादा वर्षा बताइएगा कि साउथ भारत में होगा या उत्तर भारत में होगा, साउथ में ना। चलिए ठीक है, पश्चिमी तट पर या पूर्वी तटों पर, पश्चिमी ध्रुवों पर ज्यादा वर्षा या विषुवत रेखा पर ज्यादा। चलिए बताइएगा कि अगर हम जो उष्ण कटिबंध में चल रहे हैं जो 30 से 30 नीचे 30 ऊपर चल रहे हैं, बताइए ज्यादा तटों के किस किनारे पर वर्षा होगा, पूर्वी महाद्वीपों के किस तट पर, पूर्वी तटों, और महासागरों के पश्चिमी तट ना। बताइएगा किस कारण से, व्यापारी पौने। बताइएगा इसके ऊपर कौन सा पौन बता है, पछुआ पौने। किधर से किधर चलता है, पश्चिम से पूरब, ठीक है, तो किधर वर्षा करेगा, महाद्वीपों के पश्चिमी तट। ऐसा एग्जाम्पल बताइएगा यूरोप ना। चलिए ठीक, पश्चिमी यूरोप हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि ज्यादातर आपको बताइएगा पछुआ पौने वर्षा कराएगा या व्यापारी पौने, क्योंकि विश्व के नदी के ज्यादा इससे जलवाष्प मिल जाएगा ना। चलिए ये वर्षा बताइएगा पवन होता है या वायु धारा होता है, वायु धारा मतलब क्षैतिज या ऊपर उठने वाला को ना। चलिए बताइएगा कि ऊपर जाने के बाद संघनन बताइएगा घटता है या बढ़ता है, जस ऊपर जाएगा संघनन तेजी से या धीरे धीरे, तेजी से। अरे आर्द्रता बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा, संघनन जल्दी ठंडा होगा। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर बताइएगा कि सामान्य वर्षा जो होता है बताइएगा कौन सा जगह पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है ना। चलिए ठीक, विषुवत रेखा पर होता है। ये बताइएगा कम होता है या ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। क्या भारत में बताइएगा विषुवतीय वर्षा होता है, कहां पर, अंडमान निकोबार। बताइएगा कि विषुवत रेखा पर बताइएगा कभी कभार होता है या प्रतिदिन 2 से 4। चलिए बताइएगा पर्वतीय वर्षा चलता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आज हम चलते हैं पर्वतीय वर्षा, ठीक है, माउंटेन रेंज। ये देखते हैं कि फिर क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए, पर्वतीय वर्षा ये हम किसे कहेंगे, जब ध्यान दीजिएगा कि जब कोई बादल या जलवाष्प कहीं पर्वतों के सहारे उठकर और पर्वतों से ये क्या हो जाता है, टकरा जाता है, गलती से हो जान गलती से टकरा गई ना, तो वहां पर वर्षा होगा या नहीं होगा, वर्षा बड़ी जबरदस्त होता है। फिल्मों में देखे होंगे कि जब
हीरो हीरोइन से टकरा जाता है तो फिर रिमझिम बारिश होना चालू, और वहीं पर गाना होना चालू हो जाता है कि आए हैं तेरी जिंदगी में बाहर बन के रहेंगे ना, तो वर्षा होना शुरुआत हो जाता है। लेकिन अगर की गुंडा टकरागी ना तो हाँ संडिल का वर्षा होना शुरुआत हो जाता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। हीरो की एंट्री मार दी ना, तो याद कीजिएगा जब क्या होता है कि पर्वतों से टकरा कर अगर वर्षा होता है तो इसी को कहते हैं हमें ये क्या चीज, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो पर्वतीय वर्षा के लिए आप जानते हैं इस चीज को, बात को आप जान चुके हैं कि अगर गर्म हवा होता है, गर्म हवा ऊपर उठेगा या नीचे, ऊपर उठेगा, ये सबको मालूम है। ऊपर में कह दिया, ऊपर में जाकर बताइएगा क्या हो जाता है, ठंडा। ऊपर में जाकर क्या हो जाता है, ठंडा। ये चीज को ध्यान दीजिए। इस ठंडा को ही हम कहते हैं क्या चीज, संघनन। याद कीजिएगा ऊपर में देखिएगा हो जाता है ठंडा, इसे हम कहते हैं क्या चीज, संघनन। याद कीजिएगा संघनन हम कहते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये वर्षा के लिए होना क्या चाहिए, तो ये देखिएगा कहीं ना कहीं से जो जलवाष्प आकर और टकराना चाहिए, किससे, पर्वतों से ये टकराना चाहिए। मान के चले कि यहाँ पर पर्वत है, ऐसा पर्वत है, और पर्वत भी होना चाहिए तो इतना छोटा भी ना हो कि फिर टकराए ही नहीं। छोटा रहेगा तो फिर टकराने वाला नहीं होगा। जैसे बचपन में देखिएगा कि टकराते थे तो कुकुर लड़नता खेलते थे, टकरा के नहीं, एक भी और कपड़ा लड़ा नहीं तो फिर कुकुर काट दिए, इतनी टकरा के तन देखो अगर बाद स्थिति देखा क्या होगा था। ये चीज को ध्यान दीजिए। या तो एगो फिल्म बनी है, नहीं तो एगो फिर पानीपत का युद्ध हो गया, दोनों देखिएगा हो सकता है। तो याद कीजिएगा यहाँ पर पर्वत है, और एक पर्वत से देखिएगा यहाँ से हो सकता है कि जल कहीं समुद्र मंदिर होगा, और यहीं से देखिएगा जल ये देखिए वाष्प बन के हवा में उड़ रहा है, और हवा में देखिएगा जल उड़ रहा है। यहाँ पर हल्का हल्का बादल देखिएगा बनेगा। आप बादल देखिएगा रुकने वाला तो है नहीं, ये रुकने वाला नहीं है जी। ये बादल देखिएगा चलता ही जाएगा। ये बादल देखिएगा ऐसे ऐसे, मतलब इधर उधर देखिएगा चलता ही जाएगा, और जाने के बाद यहीं पर क्या होगा, टकरा जाएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, वर्षा कराना शुरुआत कर देगा। तो इसके लिए शर्त क्या होना चाहिए, तो शर्त यही होना चाहिए कि भाई पानी का तो कोई स्रोत होगा तभी तो वर्षा होगा। तो याद कीजिएगा समुद्री इलाका में अगर पर्वत मिल जाता है तो घना घोर वहां पर वर्षा होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो शर्त पहला नंबर होना चाहिए कि जल की मात्रा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जल की मात्रा जिससे जलवाष्प उठे, जिससे जल वाष्प उठे, जल वाष्प देखिएगा उठे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, जलवाष्प उठे इसे ये कहेंगे। दूसरी बात, उसके पर्वत जो होना चाहिए सामने ही आकर टकरा जाना चाहिए। ये नहीं कि पता चले कि पीछे पर्वत है, उसका हवा कहीं दूसरी तरफ चल रहा है, दूसरे साइड में चल रहा है। तो याद कीजिएगा पर्वत क्या पड़े, पर्वत सामने हो, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। सामने होना चाहिए, पर्वत को क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए। पर्वत बताइएगा कि पर्वत लिख दिया, चलिए ठीक है, पर्वत या पहाड़ लिख लीजिएगा, पर्वत या पहाड़ कर लीजिएगा। पहाड़ की जो होना चाहिए हाइट होना चाहिए, ज्यादा कम होना चाहिए या ज्यादा ऊंचा होना चाहिए। जितने ऊंचा रहेगा उतना ही उस चीज को क्या कर देगा, रोक कर देखिएगा रख देगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, रोक कर रख देगा। यानी पहाड़ की ऊंचाई क्या हो, ज्यादा हो। ऊंचाई अधिक रहेगा तो बादलों को कम मात्रा में या अधिक मात्रा में रोकेगा, अधिक मात्रा में देखिएगा रोकेगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे गेट छेकाई, जो लड़कियों लोग का जो देखिएगा गेट छेकाई जो पैसा दिया जाता है, द्वार छेकाई, हाँ द्वार छेकाई, जो ना घर में अगर पातर हो कि अगर 4 गो बहनी हो तो एगुड़े बहनी आइजिंग लग रही कि फिर अहिया तो भैया या भौजी हमारा के छेकाई दिया, ऐसा ये देखिएगा स्थिति होगा। कि ऊंचाई क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरी बार सामने लिखी दे, ये चीज ये शर्त होता है जिसके द्वारा ये क्या होता है, पर्वतीय वर्षा होने की संभावना रहता है। आगे देखा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा पर्वतीय वर्षा दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा वर्षा होता है, तो पर्वतीय वर्षा ज्यादा होता है। क्योंकि भाई आपने देखा था सम्मानीय वर्षा कहां पर, विषुवत रेखा पर, और लेकिन विषुवत रेखा पर जो नहीं है अन्य वर्षा कहां पर हो जाएगा, पर्वतीय। एच को ध्यान दीजिएगा। यानी कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा याद कीजिएगा क्या होगा,
वतीय यानी टकराने के बाद या बिना टकराइले, टकराने के बाद। तो दो लोग का झगड़ा भी होता है तो आंख से आंसू गिरे चालू ना हो, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। गिरे चालू ऐसा मतलब लगता है कि फिर वो खेतान कियारी और ये पटावे के रही प्याज के। तो इसलिए देखिएगा एक साइड में क्या आता है, जम का खिलाएगा, और में पौना बैठ गया ना तो जीजा एक ले ली ले ली ले ली ले ली, थोड़ा सा बरियाई से खा लिया। खिलाने का आइडिया क्या है, जब देखिएगा शुरुआत में आदमी भाग गया ना, लास्ट में जब उनका पेट भर गए बैठे चावल से, तो कहीं एगो पीस ले ली, एगो पीस खाली बरियाई से, कहीं कि नहीं मान सामान देता है, ये आइडिया है। शुरुआत में कुछ भी नहीं गिरा। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो वर्षा का बुंद देखिएगा अब क्या होता है, यहां से समझिएगा एक पौना भिमुख कहा जाता है और एक कहा जाता है पौना अभिमुख। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये पौना भिमुख किसे कहेंगे, तो ये देखिएगा पौना भिमुख देखिएगा होता है, और एक होता है पौना पौना विमुख। विमुख याद कीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, पौना विमुख कहा जाए। बी याद कीजिएगा, यहाँ पर बी लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा, भी लगेगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। रेन साइड और फिर रेन सैडो इसको कहा जाता है, रेन सैडो कहा जाता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, जैसे यहां से मान के चलिए कि समुद्र का जल था और ये देखिएगा कि यहां से भाप बना, भाप बनने के बाद देखिएगा ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के बाद देखिएगा कुछ बादल बना, कुछ यहां पर भी देखिएगा बादल बनेगा, यहां पर भी बादल बनेगा, कुछ ऊपर भी देखिएगा बादल बनेगा, कुछ इस साइड में भी देखिएगा बादल बन रहा है। ये बादल और कुछ ऊपर ये बादल बन सकता है, ये बादल, और ये देखिएगा गति में हो गया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ऐसे हवाएं लेकर इस पर यहीं पर टकरा दे रहा है। तो टकराने के बाद यहां पर तो वर्षा होगा, लेकिन उस साइड में बताइए बादल पहुंच पाया, नहीं हुआ। तो यहीं पर देखिएगा झकाझोर के देखिएगा वर्षा करा देता है, और इस जगह पर वर्षा अगर करा दिया तो हम कहते हैं इसे क्या चीज, पौना भिमुख। भी मतलब मुख की ओर ही देखिएगा कराया, जिधर से देखिएगा गोहरावत बोलावत उधर देखिए वहीं पर बारिश करा दिया, तो इसे कहते हैं पौना विमुख। याद कीजिएगा, यानी कि इसको कहेंगे पौना विमुख। तो पौना विमुख जो होता है पर्वत के सामने ही देखिएगा, पर्वत और फिर ये बादल, बादल दोनों के क्या होता है, सामने होता है। लेकिन पौना विमुख क्या होगा, उल्टा साइड में, अपोजिट साइड को कहते हैं पौना विमुख। तो यहाँ पर देखिएगा वर्ष ये तो गया था, लेकिन इधर देखिएगा पानी कर दिया, या इधर से तनी मन देखिएगा भारी होकर, और भारी होकर हवा क्या करता है, उतर जाता है। इधर से क्या किया था, चढ़ना शुरुआत किया था, चढ़ना शुरुआत किया, कुछ ठंडा हुआ, इधर बादल जो बन गया है वो बादल जो बनकर गिरा दिया। लेकिन जो हवा ठंडा है, अभी मान के चले कि बादल नहीं बनने वाला है, तो वो भारी होकर धीरे धीरे क्या चाहिए, इससे उतरना शुरुआत कर देगा। तो इधर का वर्षा हुआ या नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। तो इसको कहेंगे पौना विमुख कहते हैं, जिसे कहते हैं छाया क्षेत्र कहते हैं, या फिर याद कीजिएगा वृष्टि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वृष्टि क्षेत्र याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों में हम बातें लिख देते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या, भारत में ऐसा दिख जाएगा जी, बहुत जगहों पर ये दिख जाएगा। आइएगा थोड़ा सा चलते हैं। पौना पौना भिमुख याद कीजिएगा, भिमुख, पौना भिमुख वर्षा। वर्षा देखिएगा जब जब बादल या जलवाष्प ये पहाड़ का क्या चीज सामने हो ना, पहाड़ के सामने से टकराए तो यहाँ पर जो कहेंगे उसे ये क्या चीज, पौना भिमुख जे क्षेत्र में, पौना भिमुख, यहाँ पर वर्षा ने पौना भिमुख क्षेत्र, पौना भिमुख क्षेत्र देखिएगा इसे कहा जाता है, ठीक है। रेन साइड कहा जाता है। इसमें दोनों बताइएगा अगल बगल में, दोनों क्या होना चाहिए, सामने सामने होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सामने सामने हो, सामने सामने हो, सामने सामने हो, सामने सामने
हो, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको याद करिए, दोनों जो सामने सामने होगा, सामने सामने होगा तब फिर देखिएगा बारिश का जो क्रिया होना जो शुरुआत हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, पर्वत या पहाड़ होना चाहिए जो छोटा होना चाहिए या ऊंचा होना चाहिए। जितने ऊंचा होगा उतना ही वर्षा ज्यादा होगा, जितना अधिक ऊंचा, जितना अधिक ऊंचा उतना ही वर्षा, उतना ही होगा। एक साइड में होगा, क्योंकि जो बादल छोट-पोट के जो बच रहा था वो क्या चीज दूसरे साइड जा ही नहीं पाएगा। तो ये देखिए हो जाता है ऐसा। भारत में हम कहां पर देख लेते हैं, ये चीज को ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा। तो यहां पर देखिएगा एक मुंबई के एरिया है, यहां पर देखिएगा एक पर्वत पाया जाता है, इस जगह को जो घेर दे रहा हूं जिसका नाम है महाबलेश्वर पर्वत। महाबलेश्वर के इधर है मुंबई, इधर है पुणे, याद कीजिएगा। उधर है उस साइड में, अंदर में क्या चीज पुणे और बाहर में मुंबई। तो यहां से जब देखिएगा कि समुद्र से जलवाष्प होकर चलता है, जलवाष्प होकर चलता है, तो देखिएगा कि भाप बनकर यहाँ पर मुंबई के पर्वत से, जिसका नाम है महाबलेश्वर पर्वत, इस महाबलेश्वर का एक साइड में वर्षा खूब जे कहा जाता है 600 सेंटीमीटर जे तक कर देता है। लेकिन उधर अगर कि दूसरे साइड पुणे के एरिया में चले जाएंगे तब बेचारा टुकटुकाता रह जाता है कि हमनियों और वर्षा होके चिल्लाना जो शुरुआत कर देता है। तो पुणे में वर्षा क्यों कम होता है, तो किस पर्वत के कारण, महाबलेश्वर पर्वत का। तो मुंबई में वर्षा सबसे ज्यादा क्यों क्या हो जाएगा, तो पवना विमुख में पड़ जाता है, और पुणे किधर पड़ जाता है, पवना विमुख में पड़ जाता है, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मुंबई में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा देखिएगा, क्योंकि एक किधर पड़ जा रहा है, क्योंकि पवना विमुख में, पवना विमुख में देखिएगा पड़ जाता है, पवना विमुख पड़ जाता है। बट पुणे में, और ध्यान दीजिएगा कितना वर्षा होता है, 600 सेंटीमीटर, इतना तक देखिएगा झकाझोर बाढ़ ला देता है। मुंबई में सुने होंगे कि फिर बाढ़ आ गया, ऐसे चीजें सुने होंगे, कई बार सुने होंगे कि हर एक साल देखिएगा बाढ़ आ जाता, मुंबई का मुंबई के गाड़ियां देखिएगा धीरे धीरे देखिएगा बहने लगती है, ऐसे ये चीजें। तो यहाँ पर इतना वर्षा हो जाता है। बट पुणे में सबसे कम, ये कम होता है, कम वर्षा, इसको कहा जाता है कितना तक, केवल 70 सेंटीमीटर, याद कीजिएगा 70 सेंटीमीटर तक होता है। और एक कह दिया जाए कि पुणे में क्यों हुआ, तो क्या कारण हुआ, तो पवना विमुख या पवना विमुख, पवना विमुख याद कीजिएगा। कारण कह दीजिएगा क्या है, तो पवना विमुख, पवना विमुख याद कीजिएगा, विमुख जिसे कहते हैं रेन शैडो, क्या कहते हैं, रेन शैडो याद कीजिएगा। उधर कुछ भी नहीं पड़ा, वो शांत स्वभाव से देखिएगा रह गया है, उधर कुछ वर्षा हुक्म नहीं किया है। यहाँ पर देखिए पवना विमुख, तो पवना विमुख के बारे में भी थोड़ा सा लिख देता हूं, समझाने के लिए समझा दिए, लिख दिए। दूसरी बात इसे लिख लीजिए, पवना विमुख को हम कहते हैं क्या चीज, वृष्टि क्षेत्र याद कीजिए, वृष्टि क्षेत्र याद कीजिएगा। क्षेत्र, शैडो क्षेत्र, मतलब जैसे छाता होता है ना, छाता की तरह देखिएगा काम कर देता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, छाता की तरह देखिएगा काम हो जाता है। अच्छा, लड़कियों का छाता उसका भी अलग डिजाइन होता है, नहीं इन लोग का हर जो डिजाइन है देखिएगा अलग होता है। रुमालिया तो देखिए कि हेती आता है, रुमाल लोग का, लड़की लोग का हेती आ रुमाल पर भी क्या गुलाब के फूल बन रही, अने तो कोनो डिजाइन दे रही है ऐसा का कि वो करा के मुंह पोछी या फिर जो कोची पूछी पता नहीं चलता है। लेकिन लड़का के रुमाल अगर देखला ये बड़े रहता, वो करा के समझ लीजिएगा उतराना बनावे लायक रहेगा, देखिएगा तो मकत रही, इधर भग भग मकत रही, इधर मकत रही, ये सुगा दिया तो कजन बेहोश हो जिया। हाँ, इसलिए कि खोआ मास्टर हुआ ना, खोआ, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो एक पवना विमुख कर दिया जाए, क्या होता है, पवना विमुख याद कीजिएगा, या इसे कहते हैं वृष्टि क्षेत्र, वृष्टि क्षेत्र याद कीजिएगा। तो ई कह दिया जाए कि दूसरा साइड में, दूसरा
विमुख, विमुख कर लीजिएगा। दूसरा साइड में बताइएगा इसमें वर्षा कम या ज्यादा आए, वर्षा कम जाती है। जैसे छोट बच्चा अगर छत पर सुत गिल बाटे और रात में अगर कीजिए कहीं नींद में अगर नींद टूट जाता, ओकर बाद देखिए उसको लग गया टॉयलेट, जगले देखिएगा ऐसा स्थिति कभी कभी जो हो जाता है कि बच्चा जगला सर पे देखिएगा चल गए किनारे पर, देखिए दूसरा साइड में जो खटिया लगा के सुतल बना वो जिंगे देखिएगा सुसु करके चले, फिर सवेरे बेले जागा था ना तो कहता कौन तो नींबू के पानी पियो ले राती है ले 5 रुपया अगला दिन नींबू फिर खरीद के लिए पिए सुधारे हो जाए। उसी तरह यहाँ पे एक साइड में वर्षा कर देता है, एक साइड में क्या करता है वर्षा नहीं करा पाता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कम वर्षा देखिएगा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भारत में कहां पर होगा, पुणे लिख दिया है कि पुणे में देखिएगा क्या होता है वर्षा नहीं होता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी ये जल सागर के सामने या सागर के विपरीत, सागर के विपरीत देखिए होता है, विपरीत होता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। सागर के क्या होता है विपरीत होता है, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो इसमें क्या करेगा कम वर्षा करेगा, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो 2 चीजें याद कीजिएगा। दूसरी बात वर्षा, ये वर्षा कहां पर और कम कराता है। अच्छा, इसका पौना विमुख में कह दिया, और अगर एग्जांपल देना होगा तो कहां पर होगा, पर्वतीय वर्षा भारत में कहां होगा। तो याद कीजिएगा थोड़ा सा पर्वतीय वर्षा के एग्जांपल में, अगर आप चले जाइएगा साउथ भारत, क्या चीज साउथ, हाई वाला पूरा वर्षा जो तट पर होता है पश्चिमी तटों पर, किसके कारण होता है, तो यहाँ पर्वत है, इसे पूरा को कहते हैं सह्याद्री पर्वत। याद कीजिएगा, इसलिए पूरा पर्वत को जो कहते हैं सह्याद्री पर्वत कहते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, यानी इसे याद कर लीजिएगा सह्याद्री पर्वत याद कीजिएगा। यहां पर कह दिया कि किसके कारण होता है, तो पर्वतीय वर्षा होता है। आप सुने होंगे कि फिर गुरुजी राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाता है, राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाता है। क्यों ऐसा होता है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती, क्या राजस्थान में पर्वत नहीं है, जिसको अरावली का नाम सुने होंगे, उसका चोटी माउंट आबू सुने होंगे, ठीक है। तो वहां पर भी पर्वत है लेकिन वर्षा तो होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, वर्षा कराने के लिए हमने शर्त को लिखा कि अपोजिट होना चाहिए, जस्ट उसके सामने होना चाहिए। अगर कि समांतर पर्वत हो गया तो वहां पर वर्षा नहीं होगा। जैसे हम कहें कि इसको अगर यहाँ पर ये डंडा लेकर लोहा से अगर कि हम इसको मारना चाहेंगे, दूर से अगर कि इसको मारना चाहेंगे, लगेगा जल्दी नहीं लगेगा, नहीं टकराएगा नहीं। लेकिन हेकरा के हेत तर करके गुल्ली डंडे जैसे ऐसे अगर की मारी, अगर समांतर रहता है इसी तरह रहता था कभी टकरा पाता नहीं, तो वर्षा होता नहीं होता। अगर यही तरह गेंद याद रस कलर की नहीं दे दे, 2 पैसा नहीं तो फिर नहीं दे दे, अब बहनी जी के बिना देले पैसा जही देने के, ऐसा देखिएगा देना ही पड़ेगा। तो याद कीजिएगा पर्वतों का हमेशा अपोजिट साइड में तो होना चाहिए लेकिन समांतर नहीं होना चाहिए, इस को ध्यान दीजिएगा। यानी कह दिया जाए राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं हो पाता है, राजस्थान में वर्षा कम होता है क्योंकि अगर कह दीजिएगा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो वहां का अरावली पर्वत है वो बताइएगा कि जस्ट विपरीत साइड में तो है लेकिन समांतर है, या फिर बताइएगा उसका जो एकदम समांतर है ना, या कि उसका जो साइड क्या है समांतर है। अरावली पर्वत क्या है, समांतर पड़ जाता है, इसलिए देखिएगा यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाता है। तो भारत में हिमालय बताइए वर्षा का भागीदारी है या नहीं है? चलिए ठीक है, पर्वत है जी एकदम विशाल है, बहुत काफी देखिए हिमालय बचाव कर, ठंडी हवाओं से देखिए बचाव कर रहे हैं। नहीं तो जम्मू कश्मीर में पूरा ये ठंडी बर्फ कम गिरता है ना, वो ज्यादा गिरता है। ये देखिएगा हिमालय पर्वत ही है जो कि हम लोग करिया जो बना कर रखा हुआ है। अगर उधर से ठंडी हवाएं जो बहता तो हम लोग भी क्या चाहिए आइसक्रीम की तरह है, शाही पनीर की तरह था, इधर जो देखिएगा छेना की तरह कम थोड़ा रहता लड़का भी, इसको याद कीजिएगा। तो ये हो जाता है देखिएगा यहाँ पर हो जाता है दोनों का। तो ये भारत का जब मैप पढ़ेंगे तो उस समय विस्तार से हम जो पढ़ेंगे, भारत में जो जलवायु पढ़ेंगे तब इसको याद कीजिएगा। तो ये हो गया यहाँ पर वर्षा देखिएगा यहाँ पर हो गया, ठीक है, पर्वतीय वर्षा का कर दिया।
तब दुनिया में कह दिया या सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा होता है, संवहनीय या पर्वतीय। अब चलते हैं कि फिर कृत्रिम वर्षा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। छोटा पॉइंट है, कृत्रिम वर्षा, वर्षा याद कीजिएगा, ये वह उस जगह पर किया जाता है जहां पर पानी की एकदम कमी है और आर्द्रता उससे मिल ही नहीं रहा है। आर्द्रता कहा जाता है केवल 5% अगर होता है तब फिर देखिएगा ऐसा काम ये हो जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो कृत्रिम वर्षा क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड को देखिए उस जगह पर क्या किया जाता है, किसी जहाज से छिड़क दिया जाता है। और कहां पर छिड़का जाता है, जहां पर देखा जाता है बादल है लेकिन वो बादल ये जुटे नहीं रहा है। जब एक जगह जुटेगा तो गीत गावे शुरुआत, जागी जागी महादेव बे, वही वाला गीत गावे शुरुआत कर देगा। तो याद कीजिएगा, एक जगह जुटता नहीं, उसी सिल्वर आयोडाइड को छिड़क दिया जाता है हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर से छिड़कने के बाद देखिए वो बदलवा देखिएगा कि बांध बांध कई जगह क्या होता है मिल जाता है, और मिलने के बाद हरा हर वर्षा करावे चालू कर देना। हरा हर देखिए वहां पर वर्षा होना शुरुआत हो जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। इसे कहते हैं कृत्रिम। ये कहां पर किया जाता है, ज्यादातर उस जगह पर किया जाता है जहां पर आग उग लग जाता है, जहां पर जल की मात्रा नहीं मिल पाता है, तो जहां पर मरुस्थलीय है, जहां पर जल की हमेशा कमी होता है, जैसे अरब, सऊदिया अरब में बताइएगा इस प्रकार का वर्षा कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, कराना। पानी का जल का पूर्ति इस विधि से जो कर लिया जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी दूसरा जगह के बादल उड़िया के उधर गए और फिर जो ही आएगा, जो ही देखिए वहां का सरकार कहेगा बादल को बारिश की जा, मेरा यार आ रहा है, तरासल बटे ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऐसा इसलिए तो याद कीजिएगा, इसके लिए क्या चाहिए, सिल्वर आयोडाइड, एक क्या है, यौगिक है, सिल्वर आयोडाइड है को हेलीकॉप्टर से छिड़काव कर बादलों को क्या कर दिया जाता है, बादलों को इकट्ठा कर दिया, बादलों को इकट्ठा कर लिया जाता है। यानी इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वजन आएगा, जब इकट्ठा होगा तो घनत्व क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद देखिए वर्षा होना जो चालू हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। एक कह दिया, इसमें ऐसा वर्षा कराने के लिए आर्द्रता जो लगभग में कितना जो होता है, 5%, जो कि राजस्थान में बताइएगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। राजस्थान में ऐसा वर्षा कराने की जरूरत पड़ सकता है, इस को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा ऐसा कर लिया जाता है, या अन्य जगहों पर देखिएगा कि जैसे कि सऊदिया अरब, UAE। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, सऊदी अरब, एच को ध्यान दीजिए। ETC मरुस्थलीय में गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा कह दिया जाके बताइए किस विधि द्वारा किया जाता है, तो कौन सा, कृत्रिम विधि द्वारा पानी का पूर्ति कर लिया जाता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि बचपन में होली के दिन में जब ये ढोलक वोलक बांध उनका और फिर जमीरा ये देखिएगा निकलना चालू होता है, और वहीं देखिएगा गली में बल्टी में जो घर की कनियावर ये सब बल्टी में जितना भी गोबर कचरा बांटे सब देखिए लइकन के कबार पर गिरावे चालू। और लइका भी देखिएगा काहे के माने वाला जिंगे देखिएगा होली का गीत और भाभी के लगा के देखिएगा वे चालू कर दिया, खूब जान जोड़ लगा के गीत, ऐसा स्थिति हो जाता है। तो ये देखिएगा कचरा देखिएगा गिरा देता है, वहीं पर गिरा देता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये हो गया कृत्रिम वर्षा हो गया। तो सिल्वर आयोडाइड याद कीजिएगा, ये मस्ट इंपोर्टेंट है। आगे हम चलते हैं, कृत्रिम वर्षा के बाद बादल का फटना क्या होता है। लिफाट से क्या बादल जब देखिएगा कई बार गिर जाएगा तो उसे कहेंगे क्या चीज, बादल का फटना याद कीजिए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये बताए थे उत्तराखंड में हो जाता ना, चलिए ये तब हो गया है। तब चलते हैं आगे। अगला प्रकार हमने बताया हुआ है चक्रवातीय वर्षा या वाताग्रता
ऐसे करेगी, ये करेगी आई सब मत मुझे कितना कचरा है, कुछ जगह कोई देख मार खाचा था ना वही पर वो नहीं था, अन्ना टूट जाओ साव सब कौआ उड़ मुर्गी उड़, फिर जो इनमें बाघ उड़ भैंस उड़ मार झपट झपट पीटे लग चिल्लाए लगो इतना। लड़की लोग का ऐसा कभी नहीं है, ये नहीं है, ये लोग शांति का सनी देओल के रोल में बैठे। हाँ चलिए चक्रवातीय वर्षा या वाताग्रता वर्षा, ये देखिएगा क्या होता है समझिएगा। जब देखिएगा दो प्रकार के वायु अगर मिलता है जिसमें कि जिसका नाम है गर्म और क्या चीज ठंडा, दोनों गर्म को और ठंडा को दोनों की मिलाइएगा तब ये वर्षा होने की संभावना रहता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये वर्षा हमारे जो केवल हो सकता है 66.5 डिग्री मतलब 60 या 66 डिग्री तक, वहां से लेकर आपका थोड़ा सा जो 10 डिग्री 20 डिग्री मान के चलिए वहां के बीच में ही चक्रवातीय वर्षा होता है। और चक्रवात को हम बताएंगे तो दो प्रकार के आता है, एक उष्ण आता है और एक क्या चीज शीतोष्ण, शीत नहीं, ध्यान दीजिएगा चक्रवात वाला चैप्टर में ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कब होता है, इसके लिए क्या चाहिए वाताग्रता समझ लीजिएगा। क्या वाताग्रता एक ये ऐसा ये चीज है जब ठंडा और गर्म दोनों देखिएगा ऊपर नीचे अगर चढ़ उतर जाता है तो इसी को कहते हैं वाताग्रता। उस जे अगर के ऊपर मान के चलिए कि गर्म हवा है और नीचे में क्या चीज ठंडा, तो ई गर्म का ऐसे देखिए मुड़ कर आएगा, एक के गर्मा देगा। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जैसे कि ऊपर में गर्म हवा रहता है और नीचे में क्या चीज ठंडा, ये देखिएगा यहाँ पर क्या चीज ठंडा है, ये देखिएगा नीचे में ठंडा। तो हई देखिएगा हेकरा गर्म का जौन बटे इधर देखिएगा ठंडा होने के बाद उतरना चाहेगा, हई देखिएगा ऐसे मुड़ना चाहेगा या ऐसे मान के चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे देखिएगा चक्रण करना चालू कर देगा। तो इसी को हम कहते हैं क्या चीज चक्रवात। दोनों देखिएगा कि अपने ही में मुड़ा मुड़ा घेरा घेरी जे करे चालू कर दला सा, तो इसको कहेंगे क्या चीज चक्रवातीय क्रिया हो गया। और एक किसके कारण उत्पन्न हुआ था, वाताग्रता के कारण। और वाताग्रता कह दिया जाए कि बताइएगा क्या है, तो जब हवाएं ठंडी और क्या चीज गर्म ऊपर नीचे चढ़ जाती है और उसी से जो क्रिया उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं क्या चीज चक्रवात। ठीक है, इसको रखिए। जैसे पंडित जी लोग देखिएगा इधर से प्लस के जोड़ लिया, इधर से माइनस, तो यहाँ बच्चा बाहर खड़ा हो जा, बचिया माइनस खड़ा हो जा, गुरु हाथ देती 4 चक्कर लगा लगे, इधर 4 चक्कर ऐसे लगावे चालू कर देना। अरे तब भोरारिया हो गया 5 बजे लगा दो शॉर्टे कट हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा चक्रवात वाताग्रता क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा जब गर्म एंड ठंडी हवाएं मिलती हैं तो क्या उत्पन्न होता है, वाताग्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वाताग्र के लिए पूछ देगा बताइए ठंडी होना चाहिए या गर्म होना चाहिए, दोनों। वाताग्रता को अलग से हम ये थोड़ा सा ये अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी वाताग्रता नहीं पढ़ाऊंगा। जब चक्रवात पढ़ाऊंगा ना उस समय वाताग्रता को पढ़ाऊंगा, बस इतना समझ लीजिएगा कहां पर बनता है, कैसे हवाओं से बनेगा, ये चीज को बाद में देखिएगा। अगला चलते हैं चक्रवात कह दिया जाए पृथ्वी के, अगर पृथ्वी हम बना देते हैं तो पृथ्वी के कितने से कितने के बीच में ही ये बन सकता है। तो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री ऊपर में, और यहां तक देखिएगा 10 के ऊपर चल जाइएगा और डोलड्रम क्षेत्र को पार कर लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर जो मिलने वाला नहीं है। डोलड्रम क्षेत्र को पार कर लीजिएगा तो इसी के बीच में देखिएगा क्या होता है, चक्रवात आता है। एक देखिएगा कि जब 30 से 10 के बीच में रहेगा तो उसे कहते हैं उष्ण चक्रवात। क्या कहते हैं, उष्ण चक्रवात। तो उष्ण चक्रवातीय वर्षा होगा। एक जब हम जो चलेंगे ऊपर लाता इसे कहते हैं क्या चीज, शीतोष्ण चक्रवात। याद के लिख देते हैं। यानी क प्रकार के बताए थे जी, 2 प्रकार के होता है। एक देखिएगा उष्ण चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। एक हो जाता है क्या चीज, शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा। इसको याद कीजिएगा। ठीक है, कह देगा क से के बीच में होता है, तो 10 से ऊपर और 60 से नीचे, इसी के बीच में देखिएगा होता है। यानी 10 से 60 डिग्री नॉर्थ में या साउथ में या दोनों तरफ देखिएगा होता है। इतने के बीच में देखिएगा होता है, बीच में होता है। एक चीज को ध्यान दिया होता है। उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध हम पढ़ा चुके हैं कि कौन उष्ण है कौन शीतोष्ण है। ये आप लोग जिन लोगों को छूटा होगा वो बाद में कवर कर दिएगा, नहीं तो यूट्यूब पर अगर वीडियो डाल दिए होंगे तो फिर
यूट्यूब पर अभी मन तन से लग नहीं रहे, इसलिए जो नॉर्मल अभी जो कंटेंट को जुटाने में जो लगे हुए, इसलिए जो थोड़ा सा इस चीज पर जो काम करना बेहतर होगा। ये हो जाएगा, यहाँ पर वर्षा जो देखिएगा हो जाता है। ये चक्रवातीय, चक्रवातीय दो प्रकार की जो बताई दिए, इसमें कर दिया जाए चक्रवातीय वर्षा कराने के लिए बताइएगा क्या स्थलों पर हो जाएगा, स्थल जो होना चाहिए केवल, या फिर जल भी होना चाहिए। चल, चक्रवात जानते हैं ज्यादातर जो क्या चीज समुद्र से ही उठता है, ये चीज को भी ध्यान दीजिएगा। चक्रवात कर दिया जाए, चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा कर दिया जाए समुद्र, सर्वाधिक, सर्वाधिक कहां पर होता है, समुद्र में, याद कीजिएगा समुद्र, समुद्र एंड समुद्र के तटीय भाग में, तटीय भाग में देखिएगा ज्यादा चक्रवातीय वर्षा होता है। ये चक्रवातीय वर्षा होता है, एच को ध्यान दें, समुद्र के तटीय भाग में। आप सुने होंगे कि मई और जून में, जिसे कि बचपन में हम लोग कहते थे उसे क्या चीज, बवंडर, बवंडर कहते हैं कि आनी पानी आवेला चिड़िया डोले नहीं खे याद कहते हैं कि खाली गट्टी खोल के दूसरे चीज नहीं कीजिए, खेले पानी आवेला चिड़िया डोल बजावेला, और फिर आगे क्या चाहिए, बस इतना ही तक ही है। हम कहेंगे हमारी बुलाई में तो नहीं जान के बुलाई बोल जाए। तो ये कब क्या आ जाता था, बवंडर में, उसी को हम कहते हैं क्या चीज, चक्रवात। जैसे आप देखे होंगे कि बचपन में एक ये सीरियल चलता था जिसे शक्तिमान कहते थे, तो ऐसे देखिएगा आएगा घर से का, देखिए अनाज का ऐसे निकल आएगा, तो इसको भी हम क्या कहते थे, उसमें देखिएगा बवंडर की तरह देखिए आ जाता था। वो भी ये क्या था, चक्रवात था। तो उतना छोटा चक्रवात है, चक्रवात का बड़ी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई बड़ी काफी विशाल विशाल होता है, कको 100 किलोमीटर देखिए आ जाता है। तो चक्रवात वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, बस इसमें इतना ही दे जाना चाहते हैं। तो चक्रवातीय वर्षा सबसे अधिक क्या होता है, समुद्र और समुद्र के तटीय भाग पर। तो इसका जस जस कहेगा कि अंदर, ध्यान दीजिएगा, अंदर में जाएगा तो बताइए वर्षा कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा, कम होता जाएगा। आप ही सोचिए ना, बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात आता है तो क्या बताइएगा कि बंगाल का खाड़ी का प्रभाव क्या पंजाब पर ज्यादा पड़ जाता है, नहीं पड़ जाता है। बंगाल की खाड़ी में आता है तो बताइएगा क्या उड़ीसा पर ज्यादा पड़ता है। इंडियट मूवी में जो सचमुच में कह रहा था कि आदमी यहाँ का भाव समझते हैं केवल, कहो का भइल है, का भइल है, अब गुरुक दाना हे बहनी का भइल हो, मतलब 3 इडियट में बताया कि एक्सप्रेशन कर दो, ओकर बाद जो देखे एकर भाव। आई सब कूटनीति जानते हैं किसमें बताता है, महिलाओं में। अगर जो महिला अगर कि किसी के घर पर घटना हो जाए, उसके घर पर अगर दूसरा पड़ोसिया चली जाती है, आहे बहिनी बड़ी न कष्ट भइल बाटे होता है कि आहे फिर बचवा जे कि बदमाशी से मार दला सा ना, इसे नहीं करे के आ उहे देखिएगा, इतना जे देखिएगा एगो खाली जे पहसुल मांग देता है, बहनी तनी पहसुल देनिया काम दिया के नहीं, अरे गोतनिया फिर जो करा के जो दूसरा जगह भेज दिल बंदे, ऐसे देखे करते हैं। लड़का के तन देखिएगा, लड़का ये दे भी देता है, इतना ये लोग जो बचपन से देते देते आदत बन गया है कि दान हो गया, दानी हो गए। हाँ, अब बहन 100 रुपया रहेगा, लेकिन अगर कि दूसरा विपक्षी अगर पार्टी अगर कह देगा नहीं दे 50 रुपया, वो कहेगा कि फिर दे दे, लेकिन अपना कैटेगरी के कह देता, मार कर देगा, कह देगा तो पाकिट काट ले भले, लेकिन अपन पैसा नहीं दे, ऐसा स्थिति हो जाता है। तो बचपन से देखिए लड़का दानी होता है, भिखमंगी लोग होती है, भीख मांगती रहती है, गेट छेका यही से दे दो, जूता छेका यही से देखिएगा हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यही से देखिएगा ये लोग कंगालो हो जाता है। हाँ, आपके कानून में देखिए नाक में कोनो सोना चांदी बाटे, देखिए इधर 20-30 हजार के देखिएगा भरमार है, अगर लाख रुपया गिनता तो फिर एगो जे कानून से जे निकल जाएगा। तो इसलिए जो कहते हैं कि हम तो हो गए नहीं कंगाल तारा चक्कर में ना, इसलिए बर्बाद रहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, चक्रवाती वर्षा होता है। तो याद कीजिएगा, ये चक्रवात को थोड़ा सा अभी बता दे रहा हूं कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसे चलता है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा दे देते हैं कि भारत में क्या ऐसा है। भारत में देखिएगा कि 2 जगह आता है, एक बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में देखिएगा खाड़ी से भी वर्षा हो जाता है, और एक क्या चीज, अरब सागर से भी वर्षा हो जाता है, सागर से वर्षा हो जाता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, चक्रवाती वर्षा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई गति कैसे कैसे होता है, ये चीज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो याद कीजिएगा, हम पृथ्वी को बताए हुए कि यहाँ पर 2 हिस्सा में बांट देते हैं, 2 हिस्सा, एगो ऊपर वाला को क्या कहते हैं नॉर्थ, और नीचे वाला को साउथ। तो ऊपर में जब चलेगा चक्रवात कैसे चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस ये फिगर पे ही बना रहा हूं।
चलिए ध्यान दीजिए, इसी में आंसर निकल गया। मतलब अब देखिएगा, जो लोग रीजनिंग पढ़े होंगे भैया, उन्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से हम चला रहे हैं। जैसे ये बताइएगा, घड़ी का ऐसे अगर बना देनी तो 12 6 3 9, यहां पर भी बना देनी 12 3 6 9, हई देखिएगा इस तरह से मुड़ा दिए हैं। तो ऊपरा बताइएगा, यन जो चल रहा है नॉर्थ वाला एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। क्या चीज? पवन या चक्रवात? पवन का क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिए, लिखवा चुके हैं। पवन कैसा चलता है? क्लॉकवाइज। लेकिन ई चक्रवात देखिएगा क्या चलता है? उल्टा, एंटी क्लॉक। तो याद कीजिएगा, हाई वाला उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात कैसे चल रहा है? देख रहे हैं, ऐसे चल रहा है। यानी 3 पहल 3 के बाद मुड़ी के धर को तले बा 6 पर या 9 पर? किधर? 6 पर। देखिएगा, देखिए कह देगा चक्रवात कैसे कैसे चलता है। तो याद कीजिए, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कह दिया जाए कैसा? तो याद कीजिएगा, घड़ी का उल्टा, घड़ी के उल्टा याद कीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज याद कीजिएगा। फिगर बना लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही ट्रिक है आपके लिए। दक्षिणी गोलार्ध में कह देगा, दक्षिणी गोलार्ध में कह दीजिएगा क्या होगा? गोलार्ध में याद कीजिएगा क्या होगा? घड़ी के दिशा में या घड़ी का उल्टा? घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में, दिशा में याद कीजिएगा, जिसे कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज याद कीजिएगा। चक्रवात का थोड़ा सा प्रारूप बना दे रहे हैं कि कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। इस चक्रवात देखिएगा ऐसे देखिएगा चलता है। सब जगह से देखिएगा, हवा देखिएगा आ जाता है इसका अंदर। ध्यान दीजिए, यहां पर लो प्रेशर और यहां पर इधर क्या चाहिए? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर है। यानी कि शादी के बाद वाला क्रिया, तुरंत वाला जो क्रिया होता है, बताइए चक्रवात होता है या फिर जो प्रति चक्रवात होता है? शादी के तुरंत बाद क्या चीज? चक्रवात या प्रति चक्रवात? चक्रवात इसलिए क्योंकि शादी के बाद अंदर रहना चाहता है, घर के अंदर की बाहर महीना या साल भर वो बन जाए निरहु, उसके बाद देखिए गुरहु बन जाए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ऐसा इसलिए हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए, अंदर में आता है। तो कह देता है चक्रवात में बताइएगा प्रेशर सबसे ज्यादा किधर हो रहा है? घर में प्रेशर ज्यादा है, बाहर वाला में आना ज्यादा करे कम प्रेशर है। इधर देखिएगा, तब देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बाहर वाला में आना कहेगा कि तुझे तो शादी नहीं होत रहे आए, तब देखिएगा शादी का क्या अंदर में घर में घुसा रहे। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। बस आज के लिए रहने दीजिएगा, कल चलेंगे चक्रवात।